हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जोहार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। मेरा नाम है रेखा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। हो चुकी है दिन की शुरुआत और हमने चाय पी ली है। मतलब 6 बजे से पहले उठ जाती हूँ, उठते ही हमारी चाय बनती है। और जब भी मैं पता नहीं वीडियो शूट करती हूँ उस दिन मेरे हबी ही ज़्यादातर चाय बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि सुबह सुबह उठने में इतना ज़्यादा आलस आता है ना, पूछो ही मत। तो बस वो दोनों बाप बेटे कमरे में खेलना, थोड़ी देर बाबू के साथ टाइम स्पेंड करना और उसका बैग वेग रेडी करवा रहे होंगे और मैं आ गई हूँ किचन में। क्योंकि सुबह का टाइम इतना जल्दी पता नहीं कैसे चला जाता ना, कुछ भी समझ में नहीं आता। इतना जल्दी बाबू का टाइम जाता है और उसके स्कूल का टाइम हो जाता है, उसके गाड़ी आ जाती है। तो मैंने यहाँ आटा लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया है रेस्ट के लिए। तब तक जो एक्स्ट्रा बर्तन मतलब चाय पानी के होते हैं सुबह सुबह, वो भी हाथों हाथ साफ कर लूँगी, जिससे मेरा काम ज़्यादा ना बढ़े। और मेरा सिंक भी छोटा है तो मैं हाथों हाथ बर्तन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बर्तन साथ साथ में साफ करती रहती हूँ। और वो दोनों बेटे छत पे आ गए हैं तो उनसे भी बातें करती जा रही हूँ मैं। यहाँ बाबू को नहला भी दिया था और वो छोटा वाला बाबू भी सुबह सुबह ही आ गया था, मतलब 7:15 बज रहे हैं और आवाज़ लगा रहा था नीचे। तो फिर मेरे हबी जाके लेके आ गए थे और मैं बाबू को रेडी कर रही थी ना, तो वो बोल रहा था कि मन मन मतलब मेरे को मौसी बोलता है, पर मौसी पूरा नहीं आता, मन मेरे को यहाँ पे भी लगा था वैसे। और मेरे हस्बैंड भी आए थे, वो चले गए। उनका 2-2 सेकंड में कॉल, तो ना तो वो बच्चों के साथ में कोई खेल नहीं देता है ना कुछ नहीं, सुबह और शाम के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही। तो बस उसको लग रहा था कि इसके साथ साथ में मुझे भी रेडी करो, तो मैं साथ साथ में उसे भी प्यार करती जा रही थी। और उसे है ना नमकीन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसकी मम्मी वगैरह मना करती है, पर फिर भी यार बच्चा है, मानता नहीं है, तो मैं तो दे देती हूँ। सुबह सुबह वैसे नहीं देनी चाहिए पर कोई ना, थोड़ा बहुत तो चलता है। बाबू को स्कूल छोड़ के आ गई एंड फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई, बेडशीट वगैरह ठीक करी और फिर अब मैं लगा देती हूँ पोछा। मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं, बाबू भी चला गया है। और इस वाले पोछे से ना एक फ़ायदा है कि बेड के नीचे ऐसे घुसना नहीं पड़ता है, टेबलों के नीचे ऐसे आराम से मतलब सफाई हो जाती है। और उसके बाद में आ गई थी मैं छत पे, क्योंकि छत भी काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदी गंदी सी लग रही थी। तो मैंने कहा आज इसे भी साफ़ कर देते हैं, मतलब धो देती हूँ अच्छे से वाइपर से, क्योंकि पोछा कैमरे में कम दिख रही है, छोटी दिख रही, बाकी काफ़ी बड़ी सारी छत है। तो जो आरओ का एक्स्ट्रा पानी निकलता है ना, तो वो वाला पानी मैंने छत पे डाला एंड पोछे का भी पानी बचा हुआ था, क्योंकि कमरे में कोई गंदगी वगैरह नहीं होती है। दिन में 2-3 बार झाड़ू वगैरह लगती, तो वो पानी भी था, पोछा लगा के वो पानी भी और ये पानी भी फैला के। भाई ज़्यादा पानी तो वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि वैसे ही पानी की दिक्कत है। तो मैं फटाफट से छत भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि रात को हम लोग ही खाना खाते टाइम छत पे ही बैठ के खाना खाते हैं आजकल। एंड शाम सुबह जब भी खेलना करना, और रात को तो ऐसा मन करता है ना कि हम छत पे ही सो जाएं कर जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है और बाहर कोई लोग बाहर भी नहीं निकलता, जस्ट पास में है वो घर तो खाली है। और उधर वाले घर में, बाकी घरों में है, पर कोई लोग शाम के मतलब रात के टाइम पे बाहर नहीं निकलते, तो हम आराम से बैठ के बातें करना, खाना खाना, बच्चे के साथ में मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो फिर मैंने कहा धो देते हैं। और हम खाना खाते तो भी कुछ कभी कभार गिर जाता है छाछ वगैरह से, तो वैसे के वैसे। और इधर मैं काम ख़त्म करके किचन में आई थी और माता राम आ गए, जो दादी रहती है झुनझुनों वाली वो। तो बस वो बातें करने लग गई ऐसे ऐसे ऐसे। वैसे तो दादी बहुत ज़्यादा एक्टिव है उनकी, आप ऐसे मैं फेस तो नहीं दिखाई, पर बस ऐसे ही वो कैमरा ऐसे था तो वो सामने के सामने रिकॉर्ड हो गया। मैंने आधा बहुत फेस आ रहा था वो तो हटा दिया, और बाकी नहीं, मेरा तो अभी आधा ही काम नहीं हुआ है। दादी नहा धो के सारा झाड़ू पोछा करके आ भी गई है। देखो पुराने ज़माने के लोगों को कितने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जबकि ये दादी है इनकी पोती के साथ रहती हैं। तो आप भी सोच लो कितनी ज़्यादा एक्टिव होगी। हम बोल रही थी कि बेटा जाके रेस्ट करूँगी थोड़ी देर एंड खाना खाऊंगी 11-12 बजे के समथिंग। अभी शायद इतनी बजे होंगे, 8:45 के समथिंग। तो मैंने रोज परेशान हो जाती है तो मुझसे थोड़ी सी बातें कर लेती हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, इनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि सारे दिन अकेले अकेले बूढ़े इंसान हैं तो बोर हो जाते हैं। मैं कुछ काम कर रही होती तब भी ये जब भी ऊपर आती है तो मैं चली जाती हूँ इनके पास बातें कर लूँ, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा शौक है बातें करना का और बातें करने का। और गाँव के लोगों को अंदर अंदर घुटन होती है, ये भी गाँव से ही है। वो खुद ही बोलती कि मैं तो पक जाती हूँ कब दिन पूरे हो जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ कर जाऊँ, क्योंकि मैं तो एक एक दिन गिनती के निकाल रही से। तो फिर मैं बोल देती हूँ कि माँ मुझसे बातें कर लिया करो, ऐसा क्या है। थोड़े से ये आलू पक जाए थोड़े से एंड थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, फिर बाद में मेथी डाल दूँगी। बस अभी जस्ट डाले हैं मैंने आलू को।
आलू को भी मैंने ना लंबे लंबे पीस में काटे हैं एंड प्याज को भी ऐसे ही, और मिर्ची भी थोड़ी सी बड़ी बड़ी ही काटी है। मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड मतलब ऑलमोस्ट काम घर की साफ सफाई का तो हो गया है। अब खाना बनाना बाकी है, तो बस अगर मेरे हस्बैंड आ जाएंगे कुछ टाइम बाद तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो फिर बाबू ने आने के बाद में। आज है ना 10 बजने वाले हैं। आज क्या, रोज का मेरा यही रूटीन है, जब से उठती हूँ तब से 2 मिनट के लिए भी नहीं बैठती हूँ। और आज फिर से मैंने यही कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि इस वाली ओढ़नी ओढ़ के मैंने है ना एक व्लॉग शूट किया था जो कि थोड़ा सा वायरल हुआ था। मतलब जितनी भी है अभी तक कोई हुआ नहीं है व्लॉग में से तो, पर ये वाला हुआ था, तो प्लीज़ इसको भी वायरल कर लेना क्योंकि आज मैंने फिर से पहन लिए। और पता मेरे फेस पे है ना दाने दाने से हो गए हैं, ये इसकी वजह ये है कि हम भागा दौड़ी में इधर उधर गए करें, इसकी वजह से कोई ना ठीक हो जाएंगे। अब मुझे लेनी है मेडिसिन, दवाइयाँ फिर आ गई है, और एक ये और एक मतलब क्या बोलते हैं इसका ख़त्म भी हो गया है। ये दवाई तो पूछो मत, इतनी गंदी है ना, इसका टेस्ट बहुत ही गंदा है, पर क्या करें मेरे हस्बैंड लेके आ गए। इसको तो दिन में खाना है, अभी एक एक इनमें से खाना है। ये भगवान छींक आने वाली थी, आई नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा गंदा लगता। रात को तो मैंने टेबलेट ली ना, उस टाइम उल्टी होने जैसा भी हो रहा था, पर फिर भी लेनी तो पड़ती ही है। टेबलेटों की वजह से ही मुझे लग रहा है मेरा शरीर फूलता जा रहा, मेरी हेल्थ बढ़ भाग गई। अरे बाप रे, कड़वी तो नहीं लगी, पर टेस्ट बहुत अजीब है। तो चलो अब थोड़ी देर में रेस्ट तो क्या करूँगी, बैठ के कुछ व्लॉग वगैरह है उसको एडिट करना है। हो सकता है मेरे हबीबी आ जाएंगे, फिर मिलते हैं बाद में। अब कब मिलते पता नहीं। और अब आफ्टरनून था और पपाया पड़ा हुआ था, थोड़ा ज़्यादा पक गया था, तो मैंने कहा पपाया शेक बना लेती हूँ। बाबू को तो पसंद है नहीं, फिर हबी थे तो मैंने कहा एक गिलास दोनों पी लेते हैं। और इस टाइम मेरी हालत इतनी ज़्यादा वाली ख़राब हो रखी थी ना, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ काम करूँ, बोल लूँ कर लूँ, पर क्या करें, काम है तो करना ही पड़ता। अगर मैं पड़ गई तो सारा मतलब पूरा घर डिसबैलेंस हो जाएगा। और उनको भी जाना था, वो बोल रहे थे कि चाय पिलाएगी या अभी ये बना रही है। फिर मैंने कहा पहले ये पी लो फिर चाय भी बनाते हैं, क्योंकि कहीं शायद पेमेंट वगैरह लेने के लिए जाना था। फिर थोड़ी देर बाद फिर भी वो जल्दी कर रहे थे, तो फिर मैं आ गई थी किचन में, मतलब इवनिंग वाली चाय के लिए, समथिंग 4 बजे के। और मैं मुंह देख के आप अंदाजा लगा सकते कि कितनी ज़्यादा, मतलब गुस्सा तो नहीं आ रहा था, पर मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने का। ऐसे लग रहा था कि मैं 8 दिन से बीमार हूँ, इतना ज़्यादा शरीर, मतलब पूरी बॉडी वीक वीक लग रही थी, अजीब सा ही लग रहा था। तो मैंने कहा चलो चाय तो बना के ले ही आती हूँ, क्योंकि सुबह की चाय भी उन्होंने बनाई थी। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता उनको, मैं इतनी तो नहीं, मतलब तबीयत ख़राब है मेरी, मैं बना लूँगी। और बस मेरी चाय बन गई है, आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए, क्योंकि चाय के बिना तो ज़िंदगी नहीं, ऐसा लगता है मुझे तो इवनिंग के बर्तन वगैरह भी क्लीन हो गए हैं, और आज मैंने कपड़े लेट धोए थे, मतलब आफ्टरनून को। अब इवनिंग हो गई, अब सुखा के आती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैंने कपड़े सुखाए नहीं। मेरा बेटू पढ़ाई कर रहा है अभी भी, देखो वैसे तो धूप निकल रही है, मैं उसको वर्क डाल के आई थी तो उसने कर रहा होगा। और मैं जाती हूँ कपड़े डाल के आती हूँ, फिर मुझे झाड़ू लगाना है, बेड ठीक करना है, एंड जो भी काम है। क्या सच में बाबू दरवाजा ऐसे कर दो तो, सरका दो तो, दिख रही नहीं है, मैं मुँह धो के आई हूँ। और आज तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रखी है, बाबू दरवाज़ा बंद कर दो, तो जिसकी वजह से हालत थोड़ी सी ख़राब है, बट कोई ना। हाँ मैं क्या बोल रही थी, एक औरत है ना पूरी जी जान लगा देती है घर को घर बनाने में, पर
उसके काम की ना तो वैल्यू होती है, ना गिनती होती है, ना कुछ भी नहीं। मतलब सबको ये लगता है कि औरत करती, मतलब हाउस वाइफ का खासकर, कि करती क्या है, घर पर ही रहती है, पर पता नहीं। और हम लोग भी अब ये भी कर रहे हैं तो ये भी हमारा काम ही ये है एक तरह से देखा जाए तो। भाई घर के साथ साथ में ये काम भी करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वीडियो शूट करना। पर कई लोगों को लगता है कि आपके पास कुछ काम नहीं है क्या, आप यही लेके बैठे रहते हो फ़ोन लेके। तो भाई बहुत सारा काम है, और काम भी हम 15 to 20% दिखाते हैं। मतलब मेरी बात कर रही हूँ मैं, बाकी लोगों की पता नहीं, क्योंकि मुझसे इतना नहीं हो पाता है। मैं इतना ही दिखाती हूँ, बाकी बैक कैमरे के पीछे 80% काम और होता है। हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ दिखाई नहीं जाती है और ना ही पॉसिबल है। तो एक्स्ट्रा और काम हो जाता है। मेरा सब कुछ ठीक है, मतलब मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं एंड मेरे इन लॉज भी अच्छे हैं, तो मुझे तो कोई नहीं। पर बहुत सारी औरतों का मैं सुनती करती हूँ, और अगर मेरा भी देखा जाए तो इतना सारा हो जाता है ना कि अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं कि अपने घर को घर बनाने में। इस काम के साथ साथ में घर का काम तो है ही है, इसके साथ में यूट्यूब एंड फिर साथ में बच्चों को भी देखना करना। तो पूरे दिन मतलब बहुत सारे दिन तो ऐसे निकल जाते हैं कि हम आधा घंटा भी मतलब रेस्ट नहीं कर पाते हैं दिन में। रात में तो करते ही करते हैं, बाकी दिन की बात कर रही हूँ। वो मतलब यूट्यूब की वजह से जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, उस टाइम में हम एडिटिंग वगैरह या फिर शॉर्ट्स वीडियो शूट करना, ये सब कुछ। तो प्लीज़ हमारे काम की भी वैल्यू समझें और हमें भी रेस्पेक्ट दे। भाई हमारा भी ये काम है, हम ये काम ही तो है। और यूट्यूब पे आने के बाद ही पता चलता है कि कितना मुश्किल काम है। हाँ, उन लोगों के लिए इजी हो जाता होगा जिनके कोई शूट करने वाला अलग है, एडिट करने वाला अलग है, उनको सिर्फ मतलब एक्टिंग करनी है, ये है। बाकी मेरा सब कुछ मेरे ही हाथ में है, मैं ही हैंडल करती हूँ, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और आज तो मेरी हालत दिख ही रही होगी, बहुत ही ज़्यादा वाली। वैसे भी तबीयत ख़राब हो रखी है, पता नहीं मुझे चक्कर से आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। एंड देखो नींद भी पूरी नहीं हो पाती है ना ये वीडियो वगैरह का चक्कर में। बाबू एक जगह टिक जाओ यार। तो बस यही है, एंड आज के ब्लॉग में यही एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।